तो हमने पिछले वीडियो में आपको स्ट्रेटजी 1 में जीएस के अलग अलग सेगमेंट में कहाँ किस पोर्शन से कितने सवाल आएंगे और कैसे तैयार करें उस पर बात किया, वो आपने वीडियो में देख लिया होगा। अब हम स्ट्रेटजी 2 में ये समझते हैं कि देखिए अब लास्ट डेज में किन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना है। तो देखिए लास्ट डेज में जो आपको विशेष ध्यान रखना है कि सिविल सर्विस के लास्ट जो 15 ईयर के क्वेश्चन हैं उनको आप देखिए, क्योंकि वहाँ से कुछ क्वेश्चन यूपी पीसीएस में जो है थोड़ा बहुत चेंज करके पूछे जा रहे हैं। फिर यूपी पीसीएस के एमपी, राजस्थान, उत्तराखंड पीसीएस का जो है लास्ट 20 ईयर का देख ले, इनको तैयार करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपको। तो अब जैसे यूपी पीसीएस में लास्ट 20 ईयर में जो सवाल पूछे गए हैं, स्पेशली जो है 5 साल पहले और 10 साल के बाद के जो पोर्शन है उसको आप ठीक से देख लीजिएगा। और उनमें जो कई सवाल पूछे जाएंगे कि जो सवाल के अंदर जो ऑप्शंस है ना, वो ऑप्शंस को वो सवाल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आप जो है उनके ऑप्शंस को भी ठीक से आप देखिए। अच्छा, यूपी के अंदर जो पीसीएस का एग्ज़ाम है इसमें टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि 150 क्वेश्चन आपको जो है करने हैं, तो टाइम मैनेजमेंट का जो है आपको स्पेशली ध्यान रखना है। जब आपने जैसे आपको पेपर मिला तो सबसे पहले क्या करना है कि पहले से लेके लास्ट क्वेश्चन तक आप बिना रुके जिन क्वेश्चंस को कर रहे हैं वो करते चले जाएं। जिन भी क्वेश्चंस में आपका बिलो 90% आप जो है कन्विंस है कि आंसर ही आपका ठीक है, उसको पहले अटेम्प्ट में छोड़ दें। जिन भी सवालों पे आप 90% से अधिक श्योर हैं कि जो आप विकल्प, जो ऑप्शन आप मान रहे हैं वो सही है, तो उनको आप सबसे पहले करें। और यदि ऐसा क्वेश्चन जो है आप पहले राउंड में 70 प्लस यदि आप जो है कर लेते हैं, 70 से 80 के बीच में यदि आप क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें आप लगभग 100% सिक्योर हैं कि आंसर जो है जो आप लगा रहे हैं वही है, तो यदि मान ले कि आपने 80 क्वेश्चन ऐसा कर लिया, तब अब आप सेकेंड राउंड में जिन क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी बिलो 50% है उसको तो एकदम छोड़ देना है। जिनके आंसर को लेके आप 50-50 हैं कि ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करें। जिन क्वेश्चंस को 50% से अधिक प्रोबेबिलिटी लगता है तो उसमें क्या करना है, एक होता है कि हमें सही नहीं चुनना है। सही नहीं चुनने का मतलब मेरा यहाँ ये है कि आप एकदम सही आंसर क्या है, राइट ऑप्शन क्या है, वो नहीं आप तय कर पा रहे हैं। तो आप जो है ना छांटिए कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो एकदम नहीं हो सकता, जो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, उसको अलग कर दीजिए। यदि आप ऐसा 2 ऑप्शन को ABCD में 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन को ऐसा कर देते हैं तो आपके सामने 2 ऑप्शन अब बचे जिनमें से एक सही है और एक गलत है। तो ऐसे क्वेश्चंस को यदि आपने अटेम्प्ट किया तो इसमें 60% से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है कि आपका आंसर जो है ठीक होगा। दूसरा आपको यह ध्यान रखना है कि अपने जो आंसर शीट में सबसे पहले आपने रोल नंबर, जो भी उसमें इंफॉर्मेशन जो है मांगा गया है आंसर शीट में, उसको जो है एक बार ठीक से आप सबसे पहले उसको भर लें। लास्ट में एक बार ज़रूर उसको जो है सबमिट करने से पहले अपने आंसर को चेक करें। और आपको जो है ये रखना है कोशिश कि लास्ट के 20 मिनट आप बचा लें। लास्ट के जो 20 मिनट यदि आपने बचाया तो एक बार उन क्वेश्चंस को दोबारा देखिए तेजी से, जिनमें 2 आंसर हमने पहले छांट दिया था और 2 हमें प्रोबेबल लगा था। अब देखें कि उन 2 में की प्रोबेबिलिटी में क्या कोई चेंज हो सकता है। यदि चेंज में कन्विंस हैं तो तभी चेंज करें। अच्छा, लगाए गए आंसर को तब तक चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि सामान्यतः जो पहली बार में हम आंसर पिक करते हैं वो ठीक होता है और डाउट में आके हम उसको चेंज कर देते हैं। तो चेंज आंसर को तभी करना है जब हम कन्विंस हैं कि जो हमने ऑप्शन लगाया है वो ऑप्शन जो है ठीक नहीं है। कन्विंस नहीं है तो अपने आंसर को चेंज जो है न करें। परीक्षा से पहले की रात ठीक से सोना जरूरी है। उस दिन रिवीजन के लिए और किसी भी बात का नहीं। परीक्षा यदि मॉर्निंग में हमें एग्जाम के लिए जाना है
तो उस दिन नींद आपको भरपूर लेनी है, रिलैक्स रहना है, थोड़ा बहुत मेडिटेशन कर लीजिए, रात में डाइट बहुत हल्का लें या लिक्विड डाइट लें, सुबह एकदम फ्रेश ठीक से होना जरूरी है, और कूल माइंड से एग्जामिनेशन हॉल तक जाइए। और उस दौरान रिवीजन करते हुए जो जाने का एक ट्रेंड है ना कि लास्ट आवर का रिवीजन, वो मत कीजिए। उससे क्या होता है कि आप तनाव में आ जाते हैं और अपना जो आपका जो टेम्पर लेवल है ना वो थोड़ा चेंज हो जाता है। तो लास्ट मिनट्स के रिवीजन से बचिए, लास्ट मिनट का रिवीजन नहीं करना है, कूल रहना है। कूल रहेंगे तो क्या होगा ना, 4-5 सवाल तो यदि आप कूल हैं तो 4 से लेके 5 सवाल तो ऐसे ही ठीक हो जाएंगे, जो ठीक नहीं होता यदि आप कूल नहीं है तो। कूल रहना बहुत ज़रूरी है और कॉन्फिडेंस रखना ज़रूरी है। जो लोग पहली बार अटेम्प्ट ले रहे हैं उन्हें कॉन्फिडेंस की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जो कई बार से अटेम्प्ट ले रहे हैं, और कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पीटी हर बार निकाल लेते हैं, उनका मेंस नहीं होता है या मेंस हो जाता है तो फाइनल सिलेक्शन नहीं होता, वैसे स्टूडेंट तो अपने पीटी के एग्ज़ाम के स्ट्रेटजी में लगभग वो जो है इस लेवल पे आ चुके होते हैं कि उनका पीटी निकल जाता है। स्पेशली मैं उन बच्चों को कह रहा हूं जो पहली बार अटेम्प्ट ले रहे हैं, वो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। आप पीटी क्वालिफाई करेंगे। शुभकामनाएं सभी बच्चों को। थैंक यू।